हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हरियाणा का जो पीसीएस जो है उसमें उसके जो रूल्स हैं उनमें संशोधन कर दिया है। क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को लेकर के भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है। लगातार सुनवाई हो रही है, बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी आशा वाली बातें या संतुष्टि वाली बातें बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। बस मार्च में मोस्टली जो आपका कुछ शेयरिंग हुई थी उसमें थोड़ी सी उम्मीदें जगी थी महिलाओं के प्रति, कुछ उन्होंने आप बातें कही थी, बट उसके बाद से कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है नहीं हुई। अभी फिलहाल जो 28 जुलाई को अभी आपकी लास्ट हियरिंग हुई है, जिसमें रखा गया कि जो डिसीजन है वो रिजर्व रखा गया है 12 अगस्त के लिए। इसमें क्या था, इसमें मोस्टली जो कर्नाटका जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन था उसके लिए उसको टारगेट रखा गया था। अब यहाँ पर सबकी निगाहें हैं 12 अगस्त को क्या होगा, लेकिन फिर भी जो कुछ अब देखना ये है कि क्या 12 अगस्त को भी बच्चों की उम्मीदों पर चीज़ें खरी उतरती हैं नहीं उतरती, क्योंकि इतना सेंसिटिव मैटर को लगातार इतना डिले करना तो कहीं ना कहीं ये लगा रहा है कि जुडिशरी को खुद जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। यहाँ कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगा मेरा ये। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हरियाणा पीसीए ने जो है पीसीएसजे में जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है उसको एप्लीकेबल कर दिया है, यानी कि संशोधन कर दिया। धीरे धीरे हर स्टेट इसमें संशोधन करता जा रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल देखिए, अगर मैं यहाँ पर अपने व्यू आप लोगों को बताऊँ ना तो 99% बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें बदलने वाली होगी। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करे क्या ना करे वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से हियरिंग चल रही है, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख लगे जा रही हैं, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि वो इसमें भी कुछ भी करने के मोड में बिल्कुल फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो नियम है ना, क्योंकि हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं जॉइंटली पंजाब और हरियाणा, हाई कोर्ट हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो जुडिशियल ब्रांच की रूल्स हैं ना वो भी पंजाब सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच रूल्स 1951 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो संशोधन आपका हुआ है तो ये आपका यहाँ पर ब्रांच है, ये रूल्स हैं, इनमें संशोधन हुआ है। नाम क्या है संशोधन का अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है आपका पीसीएस, यानी कि ये है पंजाब सिविल सर्विस। पीसीएस का मतलब देखिए यहाँ पर पंजाब सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच हरियाणा अमेंडमेंट रूल्स 2026। अब यहाँ पर संशोधन क्या हुआ है तो देखिए यहाँ पर मैंडेटरी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ है, क्योंकि वो जो आपका संशोधन था वो आपको HPSC की जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा। बट यहाँ पर मेन चीज़ें क्या हैं कि जो मुख्य चीज़ें हैं वो हमको जाननी चाहिए केवल। देखिए सबसे पहले तो इसमें एक ये चीज़ ऐड ऑन हुई है, यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है वैकेंसीज को 2 ग्रेड्स में किया गया है। एक तो आपका सिविल जज जूनियर डिवीज़न की, एक सिविल जज सीनियर डिवीज़न की है। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने अमेंड की है, इनमें संशोधन किया है। उसके अलावा ये चीज़ आप लोग जानते हो कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस को अब यहाँ पर अपने रूल में क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। यानी कि एडवोकेट के रूप में कब से, जब वो प्रोविजनली एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट किया है उससे 3 साल तक की उसके पास अनुभव होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में। और फिर वही सारी चीज़ें कि लॉ क्लर्क का अनुभव इसमें चलेगा, रिसर्चर का अनुभव इसमें चलेगा। और दूसरा कि आप ऐसे अधिवक्ता से जिसके पास 10 साल का अनुभव हो उससे आप डॉक्यूमेंट्स इनके सर्टिफिकेट को एंडोर्समेंट करोगे, वो सारा का सारा प्रोसेसर हम लोग जानते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है ये लगभग हर स्टेट सेम वही करेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इंक्लूड किया था उस टाइम पे। अब यहाँ पर तीसरी एक चीज़ जो इंक्लूड की गई है वो ये है कि जो आपकी यहाँ पर ये वैकेंसीज है जूनियर डिवीज़न जज वाली, अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पद पर कम से कम आपने 5 साल तक काम कर लिया, याद रखिएगा। यानी कि जब आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पोस्ट पर कम से कम 5 साल तक सर्विस कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, उसके बाद ही आपको सीनियर डिवीज़न के पोस्ट के लिए डेजिग्नेट किया जाएगा, वो भी सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर संशोधन के द्वारा ऐड ऑन की है। और कुछ यहाँ पर आपके जो है सैलरी पैकेज वगैरह में भी इन्होंने यहाँ पर संशोधन जो है इस रूल के द्वारा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन यह है कि मुख्य जो आधार है सबसे बड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे जो पहले से ही एग्जिट हैं बट उनमें थोड़ा बहुत बदलाव कर, जैसे सैलरी पैकेज वगैरह वो सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बदलाव ज़रूरी था वो ये है आपका सेकंड वाला पॉइंट, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को इंक्लूड करना। ओके, तो भाई यहाँ पर मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
आप लोग अपने देश की जुडिशरी के जो सिस्टम देख रहे हैं, किसी भी, मैं मानती हूँ केस तो ऐसा है कि जो लग रहा है कि भाई लंबा खींच सकता है, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह का सेंसिटिव केस जिसमें बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ हो, ऐसे मामले को लगातार डिले करना कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शा रहा है कि जो हमारी न्यायपालिका है उसे खुद उस न्यायपालिका के जो भविष्य हैं बच्चे, उन्हीं की भावनाओं की कद्र नहीं है। ठीक है, मैं हर बार इस, अगर ये 3 ईयर रूल्स पर कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं हर बार इस फैक्ट को कहती हूँ, क्योंकि ये मामला बिल्कुल भी नहीं है आप इसको इतना लंबा खींचो। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई हमको तो प्रैक्टिस मैंडेटरी करनी है, तो आप प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दो ना भाई, तो कम से कम बच्चा जो है अपने किसी दूसरे फील्ड में तो इंक्लूड होगा। लेकिन आपकी इस तरीके से लगातार डिले पे डिले करना, कोई भी बच्चा चाहे उसके पास प्रैक्टिस हो 3 साल की, ज़्यादा की या नहीं हो, वो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ नहीं कर पा रहा है अपनी कोई भी स्टडी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर देखना है कि 12 अगस्त को भी कुछ होता है, यहाँ पर भी मामला सुना जाता है या नहीं सुना जाता है, फिर से एक नई तारीख हमको देखने के लिए मिलती है। लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि अगर इस बार 12 अगस्त को जो था ऑर्डर में कि रिजर्व रखा गया है ऑर्डर को, तो अगर उस दिन भी कुछ नहीं हुआ तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भूल जाइए कि इस केस में आपके फेवर में कोई डिसीजन होगा। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, जिस भी फील्ड में जो भी आप करना चाहते हैं आप लोग लग जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।